आई एम विवेक, फ्यूचर IITian चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोगों के डिफरेंशिएशन की अपनी सेकंड क्लास है। जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप सेकंड लेक्चर करेंगे। तो सेकंड लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो देखिए, अगली क्लास में मैंने आपको ये बताया था बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सेकंड क्लास है अपनी, जो आज की क्लास है बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक एक करके वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए कि इसको लिखिए, लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये fx और gx आपके अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, देन पहला होता है इसमें सम रूल। अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x का d बाई डी एक्स करना है, तो ये हो जाता है आपका f ऑफ f डैश x प्लस g डैश x, मतलब इंडिविजुअली इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसी को कहा जाता है सम रूल। आप चाहें तो रूल भी लिखते रहिए, जैसे हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था, 5 रूल पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे भी 5 रूल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। दूसरा होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये डिफरेंस हो f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, f डैश x माइनस g डैश x लिख देंगे। अब ये डैश क्या है बच्चों, तो इसके बारे में हमने बताया है कि डैश होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट होगा। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, जो भी है ये ऑलरेडी कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर नहीं जा रहे हैं। जैसे कई बच्चे ये सोच रहे थे पहली क्लास के बाद कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस और एक एक करके सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये हमने सेकंड डिफरेंस रूल लिखा, आप चाहें तो लिख लीजिए डिफरेंस रूल। ये अपना है डिफरेंस रूल। फिर तीसरा कौन है, तीसरे से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रोडक्ट रूल। तो इसको लिखो प्रोडक्ट रूल। और ये क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन हैं और इनके प्रोडक्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका रूल होता है कि अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन, और फिर जब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट फंक्शन। इसको आप याद रखिएगा। और इसी तरह से 3 के लिए भी होता है। अगर सिंबॉलिक नोटेशन में लिखें तो इन जनरल, अगर d बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एफ जी एच है, तो हमने क्या किया, पहले डी एफ बाई डी एक्स कर दिया और g और h का सिमिलर इस तरह से प्रोडक्ट लिख दिया। फिर f लिखा, फिर डी जी बाई डी एक्स किया, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर एफ जी डी एच बाई डी एक्स के इक्वल किया। तो ये 3 के लिए होता है, मतलब एक को कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो बाकी सबको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको ध्यान रखिएगा। आप यू भी करके भी याद रख सकते हैं, जिससे कई स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू डी यू डी वी बाई डी एक्स, और फिर सेकेंड इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। मतलब कुल मिला के हमें याद रखना है, और याद रखने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने क्या कहा कि कुल मिला के आपको ये सब याद रखना है, और इनके प्रूफ भी होते हैं बच्चों, अभी हम प्रूफ भी बताएंगे। तो ये रहा आपका सम रूल, डिफरेंस रूल, जिसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट मार देना है। फिर प्रोडक्ट रूल, जिसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये इन जनरल n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल का प्रूफ किया जाए और उसके बाद लिखेंगे कोसेंट रूल। तो लिखिए हेडिंग प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल।
तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स को हमने एक नया फंक्शन मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फिर हमें तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही आता है, तो सिंस वी नो दैट एफ डैश एक्स होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, और क्या पढ़े थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच के इक्वल। यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस इज़ लिमिट एच टेंड्स टू 0। उसके बाद तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच लिखा है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, तो आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा हमने इंटू जी ऑफ एक्स लिख दिया माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ तक सही है, ये आपस में इंटरनली कैंसिल हो जाएगा और जहाँ थे वहीं हम लोग हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन है और इसमें जी ऑफ एक्स कॉमन है। तो इनको लिखा जाए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स होल डिवाइडेड बाई एच प्लस यहाँ से क्या कह रहा था मैं, जी एक्स कॉमन है तो जी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये कौन है अपना एफ डैश और ये कौन है जी डैश, और बाकी में आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। इसी को मैं कह रहा था कि आप क्या करिए, u अगर मल्टीप्लाइड बाई v दिया है तो डी यू बाई डी एक्स टाइम्स वी प्लस यू टाइम डी यू बाई डी एक्स टाइम्स वी लिखा प्लस v टाइम्स, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट फंक्शन। ये हम लोगों को बार बार सोचते रहना है और इस पे काम करते रहना है। तो ये प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सबको प्रोडक्ट रूल क्या है? याद रखोगे, इसको याद रखिएगा मेरे ख्याल से, और मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बार बार कर रहा हूँ बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा और आप इंजॉय करोगे डिफरेंशिएशन को। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग करते हैं अपना कोसेंट रूल। तो फोर्थ लिखिए कोसेंट रूल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जल्दी याद नहीं होता इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बार बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। कोसेंट रूल बच्चों ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे इस तरह से लिखा हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, देन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, देन ये होता है आपका एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं जी ऑफ एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस नुमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको जी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंबॉलिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे कि यू बाई भी करना है तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस तरह से आप याद रखिएगा, याद हो जाएगा ये। और इसका भी प्रूफ जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी कहते हैं इसको लिखना हो तो एफ डैश एक्स लिखा जाए। तो क्या पढ़े थे, लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स
होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक हो गया। अब आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और हमने एफ एक्स और जी एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये भी कर रहे हैं साथ में, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और अगला कौन आएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से आप लोग लिखिएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ये शायद नहीं था कहीं पे। तो अब देखिए ये नुमरेटर में है, मतलब ये सारी चीज़ें नुमरेटर में है बच्चों, तो एक बार उसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ जाती है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। तो जी ऑफ एक्स लिखोगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच माइनस एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एच होल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, तो जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। एक बार क्लियर कर लूँ, सबको दिख रहा है ना? तो सबको दिख ही रहा है, सही है, ये दिख ही रहा है सबको, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखोगे एक बार ध्यान से देखो, तो ये कौन है एफ डैश और ये कौन है जी डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, एक बार चेक कर लीजिए, यही आएगा जी एक्स और एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल डिवाइडेड बाई जी एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट नोटेशन होता है, तो इस तरह से भी एक लिखने का तरीका होता है। तो हमने आपको प्रोडक्ट रूल का प्रूफ बता दिया, कोसेंट रूल का प्रूफ बता दिया, सम और डिफरेंस में कोई खास प्रूफ नहीं है इसलिए उसको नहीं बताया है। तो आप ये फाइनली याद रखेंगे कि u बाई वी करके याद रखिए, ये एफ एक्स बाई जी एक्स करके याद रखो, याद रखना तभी अच्छे से हो पाएगा आपका आगे का टॉपिक। तो अब अपना एक रूल है, और वो रूल आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टेन एक्स, देन एफ डैश आपको पाई बाई 4 निकालना है। एफ डैश पाई बाई 4 का पहले तो मतलब बता देता हूँ। एफ डैश पाई बाई 4 का मतलब होता है बच्चों कि पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, इसको ऐसे कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स, और जो भी एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन आएगा उसमें एक्स की वैल्यू हम लोग पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो ये करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप क्या करिए, और जहाँ तक एफ डैश एक्स निकालने का सवाल है, ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका एक्स इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंसीसन, टेन एक्स का मैंने याद करवाया है, टेन एक्स का डिफ्रेंसीसन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये लिखा हमने सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का डिफ्रेंसीसन 1 इंटू टेन एक्स, और अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हैंस एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी पाई बाई 4, और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है 2, और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा फाइनली पाई बाई 2 प्लस 1 के इक्वल। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर कॉस होता है आपका, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो सेक हो जाएगा रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे 2, और ये पाई बाई 4, और ये tan पाई बाई 4 इज़ 1, और x का डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये फाइनली पाई बाई 2 प्लस 1 आएगा। अगर हम कोसेंट रूल पे क्वेश्चन करना चाहें तो आप अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको दिया है 1 प्लस एल एन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल एन एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल। और कैसे लगाएंगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बताया था, डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, फिर नोमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एल एन एक्स का 1 बाई एक्स माइनस नोमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन तो 0 माइनस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, अगर हम इसको प्रॉपरली लिख ही दें तो 1 बाई एक्स कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस एल एन एक्स
और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा, ये 1 माइनस ln x है, और फिर प्लस क्या लिखा हमने, ये प्लस बना के 1 प्लस ln x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ln x का भी टर्म कैंसिल हो गया, एंड दिस इज़ 2 अपॉन x टाइम्स 1 माइनस ln ऑफ x का होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर फिर नोमरेटर का डिफ्रेंसीसन, तो 1 का डिफ्रेंसीसन 0 और ln x का डिफ्रेंसीसन होता है 1/x, माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीसन, तो 1 का डिफ्रेंसीसन हमने 0 कर दिया, और ln x का डिफ्रेंसीसन जो किया है वो कितना है, तो -1/x अपॉन डिनोमिनेटर। ln x का डिफ्रेंसीसन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन x टाइम्स 1 माइनस ln x का होल स्क्वायर आ जाता है। तो देख ही रहे हैं कि अगर रिजल्ट याद है तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, या उससे पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग पहले अपना चेन रूल पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन की लाइन लग जाएगी आपकी। तो हेडिंग लिखिए चेन रूल। चेन रूल बेसिकली आपका ये जो है ये एक जनरल रूल है, जहाँ तक आपको इसको यूज़ करने का सवाल है बच्चों, इसमें क्या करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि इसको आराम से करते हैं एकदम। जैसे मान लीजिए कि पहले से हम लोगों का कोई, ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, तो जब आपका कंपोजिट फंक्शन होता है, जैसे f ऑफ g, जिसको फॉग कहते हैं स्टूडेंट, और g ऑफ f गॉफ कहते हैं, जल्दीबाजी में कई लोग बोलते हैं f ऑफ g ऑफ f को, तो ये वहाँ पे यूज होगा जब कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे तब। और क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि f x इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है, लेकिन आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x ना देके u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगता है चेन रूल। देन हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स जब करना हो तो इसको इस तरह से लिखा जाता है dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ u, लेकिन इसको तो हम लोग f डैश u नहीं लिख सकते, उसको लिखने के लिए हमें पहले इसको डी बाई डी यू करना होगा f ऑफ u, और जब डी बाई डी यू किए तो डी यू बाई डी एक्स करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका f डैश यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले f का डिफ्रेंसीसन u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डिफ्रेंसीसन x के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों का प्रोडक्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है ना कि पहले आप क्या करिए 1/1 ऐसे कैंची की तरह चलते जाइए। आप f को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश, फिर आगे के जाएंगे तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके आगे कुछ v रहता है तो v को डिफ्रेंशिएट करते, और सबकी जो वैल्यू होती है उन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है और आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हम लोग करेंगे भाई चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स करना हो तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का याद करवाया था, आप मुझे उम्मीद है याद कर लिए होंगे, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ये एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x, तो ये फाइनली आ जाएगा 2x टाइम्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3 दिया है और आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, आर्गूमेंट को एज सच लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये एक टर्म हो गया, और 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2, तो ये फाइनली आ जाएगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे कि 1/1 सारे फंक्शंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल अगर आपको लिखूँ तो f ऑफ y इक्वल टू ये लिखा है साइन ऑफ, ये है आपका साइन क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ x, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करना डी वाई बाई डी एक्स लिखना हो तो पहले साइन क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर देना, और साइन क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जैसे ये बेसिकली है साइन ऑफ रूट एक्स होल की पावर 3, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 साइन रूट एक्स की पावर 2, पावर को x की पावर n को हम लोग ऐसे ही पढ़े थे ना, x की पावर n को n टाइम्स x की पावर n-1, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट किए, कॉस ऑफ
रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आपको 1 by 1 सोचना है, और जैसे जैसे आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का पहले साइन का कॉस, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। tan ऑफ 2x + 3 का पहले tan का किया सेक स्क्वायर, और फिर 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या कर दिया, तो 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर ये साइन क्यूब एक्स है तो इसको पहले ढंग से लिखिए, फिर पावर का करिए, फिर साइन का करिए, फिर रूट एक्स का करिए। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों ये 1/2 रूट एक्स होता है। ये ऐसे होता है कि रूट एक्स दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, और इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहले पावर का 1/2, एक्स की पावर 1/2 - 1। तो थोड़ा ढंग से देखो तो ये 1 क्या है, तो 1/2 रूट एक्स ही होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम लोग लिख देंगे रूट एक्स। तो ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इसको इत्मीनान से कर लीजिए। और चेन रूल क्यों बोल रहे हैं समझ में आया, क्योंकि ये 1 by 1 इस तरह से चेन की तरह चलता जा रहा है डिफ्रेंशिएशन। मतलब ऐसे कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन एक ऑपरेटर है जो 1 by 1 सबको निपटा रहा है, और जो भी प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। तो ये इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्वेश्चन लिख रखा है y = ln ऑफ सेक एक्स, दूसरा है y = सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, और साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों कहते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, और इसी तरह के क्वेश्चन का इलाज है अपना चेन रूल। तो डिफ्रेंशिएट किया जाए 1 by 1। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, dy/dx लिखा, फिर क्या बताया था log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/sec x, log का 1/x होता है। अब चल गए ये हो गया, अब यहाँ आए तो sec दिखा, और sec का डिफ्रेंशिएशन sec x × tan x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि sec कैंसिल हो गया, और फाइनली आंसर आ जाएगा tan ऑफ x। तो ये पहला हो गया। अगर हम दूसरा यहाँ पे लिखें तो y से y' लाएंगे तो पहले sec का डिफ्रेंशिएशन, तो sec का डिफ्रेंशिएशन होता है sec ऑफ, ये जो भी रहेगा इसको x डील करेंगे, तो sec ऑफ tan ऑफ रूट x × tan ऑफ रूट x। sec x × tan x लिखे हैं, x की जगह पे ये लिखा है। फिर tan का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दूसरा पार्ट, तो sec स्क्वायर, और आगे जो लिखा है वो, और फिर रूट x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/2 रूट x। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और लास्ट टर्म। इसको अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट x टाइम्स सेक ऑफ tan ऑफ रूट x। ये एक टर्म हुआ, तो आप इसमें एक ब्रैकेट लगा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ रूट x। ये दूसरा टर्म हुआ, तो इसमें भी एक ब्रैकेट लगा दीजिए, और इंटू सेक स्क्वायर रूट x। ये तीसरा टर्म है। एकदम पेशेंस से करना बच्चों, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। तीसरा होता है आपका, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस होगा, तो आप कॉस लिखो। फिर आगे की सारी चीज़ें वैसे ही लिख दो। एक टर्म मल्टीप्लाइड बाई कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो मल्टीप्लाइड बाई 2x। तो इस तरह से हम लोग आंसर अपना लिखते हैं। और ये रहा आपका बेसिक, मतलब आपको 1 by 1 एक चेन की तरह चलना है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है चेन रूल। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन जितने भी दिया जाए उसको हम लोग चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, f ऑफ x की वैल्यू है 1 + x मल्टीप्लाइड बाई 3 + x स्क्वायर टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 + x³ टू दी पावर 1/3, और आपको f' ऑफ -1 निकालना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि पहले f' निकाला जाएगा, फिर x की जगह f' में x की जगह -1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए पहले f' निकाला जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हैं, तो यहाँ पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बाई चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो f' लिखा जाए तो पहले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1,
मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 और 9 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। एक बार मैं पूरा बता देता हूँ, फिर इसका ट्रिक क्या है वो भी बता दूंगा। फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये 1/2 टाइम्स पहले पावर का, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 इंटू 2x मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। फिर तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी दो को ऐसा लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर 1/3 टाइम्स 9 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर -2/3 इंटू 3x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिक्कत ये है या एडवांटेज ये है कि इन दोनों में x+1 का फैक्टर आ रहा है, और वो x+1 की वजह से जब -1 पुट करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो ये रहा आपका एडवांटेज। तो f'(-1) निकालोगे तो आप कहोगे सिर्फ पहले वाले पार्ट में वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 और यहाँ 8 की पावर 1/3, और बाकी सब क्या आएंगे, 2 0 आएंगे बिकॉज ऑफ x+1 टर्म। और ये क्या आएगा आपका 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। तो इसमें अगर आप एक बार पहले से कर रखे हो तो आपको एडवांटेज समझ में आएगा कि एडवांटेज बेसिकली ये x+1 के कारण था। ये बच्चों इसको और लेंदी बनाया जा सकता है, जैसे और इसमें 4-5 टर्म लिख दें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए रखना है, क्योंकि x = -1 पे इस टर्म के 0 होने की वजह से आपके ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट थे ये 0 हो जा रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। याद रखोगे ना, एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आज की क्लास कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो लिखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो IIT JEE का प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों कि कैपिटल f(x) की वैल्यू दिया है स्मॉल f(x) × gx × hx। आपको x = x0 कोई वैल्यू है, उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा अप्रोच होता है, इसको करने के आपके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि लॉग लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लेकिन हमने अभी लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन आपको बताया नहीं है, वो अगली क्लास में हम आपका आगे की क्लासेज में कवर करा देंगे, तो उस समय आपको क्लिक कर जाएगा कि ये एक लाइन में आंसर कैसे किया जाता है। दूसरा, अभी हमें प्रोडक्ट रूल पता है तो उसको हम यूज़ करें और फिर उससे वैल्यू लिखें, क्योंकि f'(x) कहा जा रहा है तो उसमें यूज होगा प्रोडक्ट रूल। तब देखो एक एक करके, जैसे अगर मैं कहूँ कि f'(x) निकालो तो आप f(x) × gx × hx को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो ये हो जाएगा f'(x) × gx × hx प्लस, अब सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया तो f(x) × g'(x) × hx, और फिर f(x) × gx × क्या लिखोगे, h'(x). अब क्या कहा जा रहा है, जो कह रहा है ना आप सिंपली पुट करते जाइए, देखिएगा आंसर आ जाएगा। तो f'(x0) हर जगह x0 लिखोगे। अब सबकी वैल्यू रखा जाए तो ये दिया हुआ है 21 टाइम्स f(x0), और यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लीजिए, f'(x0), g(x0), h(x0) प्लस आप लिखोगे यहाँ पे f(x0), g'(x0), h(x0) प्लस f(x0), g(x0), h'(x0). क्लिक कर जाएगा आपको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सब की वैल्यू उठा के रख दें। जैसे इसकी वैल्यू दिया है 21 टाइम्स f(x0), और f(x0) क्या होगा, तो f(x0), g(x0) और h(x0). आपको पेशेंस से केवल वैल्यू रखनी है बच्चों, आराम से देखिएगा ये आंसर आ जाएगा। f'(x0) की वैल्यू कितनी है, तो 4 टाइम्स f(x0). तो आप बस रखते जाओ, आपका देखिएगा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ h(x0). फिर ये g' वाला वैल्यू, तो f(x0), g' की वैल्यू कितनी है, ये -7 टाइम्स, फिर h(x0), और एक और बचा ये k टाइम्स है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स f(x0) इंटू g(x0) इंटू h(x0). तो आप देखोगे इंटायरली f(x0), g(x0), h(x0) कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी गेट द रिलेशन 21 = 4 - 7
प्लस के और वी गेट द रिजल्ट k इक्वल टू 24 के इक्वल। अगर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े होते तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। ये जो हम इतना लिख रहे थे और आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए तो थोड़ा बहुत आपको करना होगा ना। तो आप आराम से करिए इस क्वेश्चन को। और एक अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE में भी कभी कभी डिफरेंशिएशन के बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों की भी बैंड बच जाती है। तो वो बैंड से बचने के लिए आप क्या करिए, आराम से पढ़ाई करिए और चिल मारिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लोगे। अगली क्लास करने से पहले प्रॉमिस करो कि इसको अच्छे से कंठस्थ करके आओगे। कहते हैं ना कि ये एकदम याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार फटाफट हमें रिवाइज़ करवाओ। मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं जाऊंगा एग्ज़ाम देने, मुझे रिवाइज़ करवाओ। क्या रिवाइज़ करवाओगे? तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम बताया, दूसरा क्या बताया, जल्दी बोलो, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल। चेन रूल से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए और आज जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस किया जाएगा, कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लें पहले क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लेकिन कहाँ जा रहे हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँचेगी, तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें। लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।